Hello everyone, a very warm welcome. Today I have special guest with me, Radhika. She is a tarot expert. Radhika, welcome to my channel. Thank you. It's my pleasure to be here. आज एक कंसल्टेशन में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मल्टीटास्क करना या मल्टी टैलेंटेड होना बुरी बात नहीं है. इनफैक्ट मल्टीटास्किंग से आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ज़्यादा होती है एंड यू आर एबल टू हैव अ बेटर लाइफ और अपने दोनों एंड्स अच्छे से मीट कर पाते हो. But sometimes, because of multitasking, you'll end up feeling that I'm not stable. Maybe I'm good at so many things, but what exactly I should be doing to have a stable career? Astrologically, 10th house 10th lord पर jump करने से पहले हमें हमेशा first house first lord को देखना चाहिए. Because आप जो भी काम करते हो अपने nature और अपनी ideology के according करते हो. सो इस चार्ट में जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है इसमें 10th लॉर्ड 10th में ही है. वो सिग्निफिकेटर भी है कर्म के, बट वो रेट्रोग्रेड है. लगन में एक मूवेबल साइन है और एक फास्ट मूविंग प्लैनेट मून है. इसका मतलब ये हुआ ये जो नेटिव हैं टू स्टिक टू वन थिंग, टू स्टिक टू वन प्लेस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. और वैसे भी मल्टीपल प्लैनेट्स जो हैं वो मूवेबल साइन में हैं और मेरा कर्म कारक वक्री है. जब 11th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड या हाउस में भी मल्टीपल प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होता है, दैट टाइम ऑल्सो यू स्टार्ट डूइंग टू मेनी थिंग्स एट अ टाइम. और दशा आपको डायरेक्शन बताती है दैट व्हाट एग्जैक्टली यू शुड बी डूइंग. एस्ट्रोलॉजिकली तो मैंने उनको गाइड किया कि आपको क्या सूट करेगा, जिसमें मरकरी अकारक प्लैनेट तो है पर वो 10th हाउस 10th लॉर्ड को सपोर्ट कर रहे हैं. वहाँ से त्रिकोण के स्वामी हैं. वीनस भी मीडिया के, ब्यूटिफिकेशन के, पीआर के सिग्निफिकेटर है. तो दशा को ध्यान रखते हुए, इनके नेचर को देखते हुए मैंने इनको बताया कि चेंज जो है या घूमना फिरना वो आप अपनी पर्सनालिटी में लेके आओगे, अपने काम में लेके आओगे तो आप ज़्यादा स्टेबल फील करोगे. हमने टैरो की भी हेल्प ली फॉर द सेम थिंग. तो राधिका आप प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, मुझे बताइए जो मैंने उनको एडवाइस दी टैरो इसमें क्या बोल रहे हैं. राइट. तो अभी पहले तो हमने जैसे चार्ट देखा, राइट, उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत मूवेबल है ये पर्सनालिटी, बट एक बेस ट्रेट होता है. तो हमने उसमें से मैनेजरियल मर्क्यूरी को पिक करके आपने मैनेजरियल ट्रेट उनका फिक्स कर लिया, क्योंकि कुछ पार्ट जो हमारे को पता है कि बेस लाइन बिहेवियर होता है उसको हम फिक्स करेंगे एंड देन विल डू एन ऑल्केमी. राइट. कि आज के टाइम में उसके साथ रिलेटेड प्लस उनके पैशन के साथ कंबाइन करके लाइक व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशंस वी कैन जनरेट फ्रॉम देयर. उसके बाद तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ प्रोफेशंस आए, कीपिंग इन माइंड उनका बेसलाइन बिहेवियर, उनका चार्ट किन किन चीज़ों के लिए कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, उनका पैशन कैसे अलाइन कर रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स राधिका एस्ट्रोलॉजी में भी जब हमसे कोई पूछता है कि व्हाट आई शुड बी डूइंग, हम पहले उनसे पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हो. देन वी टेल देम द बेस्ट थिंग व्हाट दे कैन डू. राइट. बिकॉज जो उनका बेस लाइन है ना उसको फिक्स रख के वो किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा. बट अगर मल्टीपल ऑप्शंस मिल रही हैं लाइक मल्टीपल प्रोफेशंस, तो हम उसमें फिर एक उनका क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे लाइक दिस इज़ प्रोफेशन ए, प्रोफेशन बी, प्रोफेशन सी. तो उसके लिए हमने एक डेवलप किया है करियर स्प्रेड लाइक इवेल्युएटिंग द ऑप्शंस. तो ये 5 कार्ड स्प्रेड होता है. ये आपको भी स्क्रीन पे जैसे आप देख रहे हैं. फर्स्ट इसमें हम नटशेल में निकालते हैं कि मनी कैसा आ रहा है आपको इस प्रोफेशन से, एंड मनी प्रायोरिटी पे क्यों लिया है, क्योंकि सबकी प्रायोरिटी इज मनी. यस. कोई इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता कि मनी इज़ द फर्स्ट थिंग दे आर सीकिंग आउट फ्रॉम एनी प्रोफेशन, राइट. उसके बाद हमारा जो सेकंड ग्राफ है दैट इज़ ग्रोथ, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक तो 2 साल तक की ग्रोथ. कोई भी प्रोफेशन आपको इमीडिएट ग्रोथ नहीं देगा, आपको उस पर वर्क भी करना पड़ेगा. और हम एक 2 years का टाइम पीरियड इससे ले रहे हैं क्योंकि पेशेंस लेवल एक होती है. 2 साल तो देने ही पड़ेंगे आपको किसी काम में, राइट. तो इसको हम इंस्टेंट रिजल्ट को 2 years का गैप लेके चल रहे हैं. एंड देन वी हैव नियर ग्रोथ, और इसकी एक हम क्या बोल सकते हैं मैक्सिमम पीक जो 5 साल के अंदर जनरली बिजनेस टर्म्स में भी हम बोलते हैं ब्रेक इवन आता है अप टू 5 years. तो इसमें ये 3rd कार्ड हमारा यहाँ पे खत्म होता है. उसके बाद हम 4th कार्ड ले रहे हैं स्प्रेड में चैलेंजेस, कि इसमें आपको चैलेंजेस कैसे रहेंगे. अब इसमें ऑल्दो वी आर टेकिंग आउट 1 कार्ड ईच, ये आपके ऊपर है अगर इसकी आपने एक्सटेंशन भी लेनी है. एक जैसे आपका पर्टिकुलर आई शो यू विद एग्जांपल जैसे हमने इनके लिए किया कि इसमें अगर हमको कैसे उसकी सेकंड वेरिएशन भी हम पिक कर सकते थे. एंड देन वी हैव द 5th कार्ड विच इज स्किल्स. अब ये स्किल्स ये नहीं है कि आपको जो स्किल्स आपके पास है आपने उसके बेसिस पे स्टार्ट तो कर लिया, और क्या स्किल सेट चाहिए डेवलप कर सकते हैं डेवलप ओवर द पीरियड ऑफ और फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब यू रिक्वायर. राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी कि हमने फिर इनकी कैसे डिफरेंट ऑप्शंस को प्रोफेशन के रिलेटेड हमने इनको क्वालिटेटिव एनालिसिस किया. तो ये जो कार्ड आप स्क्रीन पे देख रहे हैं
ये पहली ऑप्शन या पहली चॉइस थी उनकी, वो है टैरो को प्रोफेशनली लेना, क्योंकि टैरो उनका पैशन है, पर टैरो को मनी भी देना चाहिए। राधिका, आप इस स्प्रेड को कैसे डिकोड करेंगी? ओके, सो सबसे पहले हम स्प्रेड को देखते हैं। लाइक वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, then we have 7 of swords, and then we have 7 of cups, right? So first we'll start with the money aspect, and swords is, we know that money swords नहीं दे रहे। इसका मतलब कि आपको मनी शायद इसमें से जो मिल सकता है वो आपको पब्लिक डीलिंग के साथ बहुत सारी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में घूम के, एंड इफ वी कनेक्ट दीज विद द 3, 7 and 11 हाउसेस विच इज़ द जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, तो एक बहुत एफर्ट है बेस लाइन इसमें। एंड आई थिंक कि इसमें जितना आप कम्युनिकेट कर रहे हैं मे बी वो आपको मनी ला के दे सकता है, बट मनी नहीं शो कर रहे हैं इस कार्ड में। राधिका, 3, 7, 11 की दशा को हम ये भी बोलते हैं कि उसमें आपका कॉन्टेक्ट्स बहुत बनेंगे, बहुत लोगों से मिलेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर कुछ नहीं होगा, मतलब कि पेपर वर्क हो रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल आएगा। राइट। सो देन मूविंग ऑन टू ग्रोथ, वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल्स, and then here we see now the growth in 2 years, right? So for the growth in 2 years, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि पेंटिकल्स जो हमारा मनी एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा टैंजिबिलिटी होती है, सो वन इज़ मनी एंड वन इज़ हेल्थ, यहाँ पे दोनों उड़ रहे हैं। इन 2 years आप हेल्थ सेक्रीफाइस हो रही है, डिपेंडेंसी बढ़ रही है आपकी, एंड मनी हाथ नहीं लग रहा है, इट इज़ ड्रेनिंग। यस, बट स्टिल कई लोग होते हैं, दे डोंट वांट टू लूज होप, दे आर लाइक इट्स ओके, I'll still struggle. So in up to 5 years we see कि इनका strength card and 8 of pentacles आ रहे हैं। अब इसको कैसे रीड करेंगे, क्योंकि हमने पहले इसमें सिंगल कार्ड लेना था, लाइक 5 years में क्या बन रहा है, राइट? तो हमारा 8 of pentacles is supporting, it's under strength card. So it's like जब तक आप एक लॉन्ग टर्म एक सस्टेनेबल स्किल सेट नहीं डिवेलप करते हैं एंड उसको अपने वर्किंग में नहीं डाला हुआ, उसके अपार्ट फ्रॉम दैट आपको स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए टू फाइट द एक्सटर्नल फोर्सेस। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर 2 कार्ड्स क्यों हैं। जब हम टैरो में कार्ड्स रिमूव करते हैं तो मान लीजिए एक कार्ड के साथ दूसरा कार्ड भी हाथ लग रहा है, तो हम उसको साथ में कंसिडर करते हैं, उसको वापस नहीं डालते हैं, इसलिए इस पोजीशन पे 2 कार्ड्स आए हैं। राइट। एंड देन वी हैव द चैलेंजेस कार्ड। सो सी चैलेंजेस अगेन हमारे पास स्वॉर्ड्स आ रहे हैं, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सबसे पहले जब हमने मनी एस्पेक्ट बात करी थी तो उसमें भी स्वॉर्ड्स ही मूव कर रहे थे, एंड देन यहाँ पे भी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। इसका मतलब समथिंग विद द पब्लिक, समथिंग यू आर लूजिंग समवेयर। हाँ, मे बी यू आर मीटिंग टू सो मैनी पीपल बट कुछ मटीरियलाइज नहीं हो रहा हाँ, है, वो आपको येस करके पतली गली पकड़ रहे हैं, Yes. ऑल दैट। सो समथिंग यू आर लूजिंग, ग्रिप नहीं होल्ड हो रही है, जैसे आप बता रहे हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हम फिर और क्या स्किल सेट इसमें ऐड करें। तो इसमें स्किल सेट लाइक 7 ऑफ कप्स को वी कैन नॉट जस्ट प्लेनली डील विद कि इट इज़ डे ड्रीमिंग और समथिंग। इसमें हम ये बोलेंगे इंट्यूटिव पावर है। Yes. तो इस इंट्यूटिव पावर से आप और स्किल्स ऐड कीजिए, बिकॉज दिस कार्ड इज़ फॉर स्किल्स। तो यहीं पे टैरो की रीडिंग की आपकी क्वालिटी चेक होती है, आपकी वर्ड समझ आती है कि आपने कितने अच्छे से उस कार्ड को पिक किया, उसके क्वेश्चन के साथ डाला। इनफैक्ट राधिका, हम ये भी बोल सकते हैं, अगर हम मल्टीटास्किंग की बात करें तो इसी फील्ड में आप टैरो के साथ साथ न्यूमरोलॉजी सीख लीजिए, Yes. मे बी वास्तु सीख लीजिए, दैट विल आल्सो हेल्प। राइट। सो अभी ये है हमने टैरो के लिए निकाला है एज प्रोफेशन 1, एंड देन विल मूव टू अनदर स्लाइड, एंड इसमें हम मार्केटिंग, PR, ऑल मर्क्यूरियन वर्क्स एंड यू कैन डू एनीथिंग इन दैट। तो उसके लिए हम देखेंगे कि कैसे उनका लाइक ग्राफ बन के आता है। सो लेट्स चेक आउट द सेकेंड स्लाइड। ये जो सेकंड स्प्रेड है आपके सामने, वो सेकंड ऑप्शन थी जो उन्होंने मुझे दी, विच वॉज रिलेटेड टू PR, पब्लिक डीलिंग एंड मार्केटिंग, जो कुंडली में भी मरकरी के काम से रिलेटेड है, जिसमें वीनस इन्वॉल्वमेंट भी है, वो 7th लॉर्ड है, और 2nd लॉर्ड है जहाँ स्पीच इन्वॉल्व होती है। वीनस और मरकरी दोनों ही सपोर्टिव प्लैनेट्स हैं 10th हाउस 10th लॉर्ड के लिए, और दशा में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। अब राधिका के स्प्रेड के थ्रू हम जानते हैं कि उनका क्या कहना है। राइट। सो आई एम श्योर कि अब आपको 5 कार्ड स्प्रेड समझ आ गया होगा कि फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट कार्ड हमारा मनी का है, उसके बाद हम ग्रोथ लेते हैं इन 2 years एंड 5 years, एंड देन वी हैव चैलेंजेस, एंड द नेक्स्ट इज द स्किल सेट रिक्वायर्ड. So first we'll see the cards for marketing, PR and sales. So as we can see, the first card is the Hierophant and Major Arcana card start कर रहे हैं, and then second card is 9 of Wands followed by Wheel of Fortune, and then we have the World card, and the last is 2 of Swords.
सो अब आपको एक एस्टिमेट लग रहा होगा कि यहाँ पे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं. एक थीम पिक करें अगर हम क्वेश्चन या भी पीछे का छोड़ दें, इसके लिए एनर्जीज बहुत अच्छी मिल रही है हमको स्टार्टिंग, क्योंकि इसमें अगर आप देखो तो 3 मेजर कार्ड्स आ रहे हैं, 3 मेजर आर्काना कार्ड्स. इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट दैट दे आर सपोर्टिंग हियर. लाइक आई डोंट थिंक लास्ट वाली स्लाइड में वी हैड इतने मेजर कार्ड, just one major card and that too strength को we place it as little negative obstruction card basically. तो अब यहाँ पे हम देखें तो कोई obstruction card नहीं है. मनी की टर्म्स में बात करें तो हायर ऑफेंट है. इसका मतलब जितना ये एज अ कोच, एज अ मेंटोर और एक चेयर पकड़ के सिर्फ ये लोगों को समझाएंगे भी तो बहुत पैसा निकाल रहे हैं उसमें से. एंड पीपल आर लिसनिंग टू देम, दे आर वैल्यूड एंड दे विल बी अ पब्लिक फिगर. थोड़े से ट्रेडिशनल स्टाइल में अगर ये रहेंगे तो इनको बेनिफिट ज़्यादा रहेगा. उसके बाद हमारे ग्रोथ के 2 कार्ड्स हैं विच इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून. सो टू रीच टिल व्हील ऑफ फॉर्च्यून लाइक विच इज़ गुड लक कार्ड, 5 years में देयर इज़ गुड लक कमिंग, देयर इज़ अ गुड चेंज. लेकिन उसके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को हमें एक्वायर करना पड़ेगा. अब यहाँ हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे कि 2 years आर नॉट गुड फॉर यू. दीज 2 years विल टीच यू अ लॉट अबाउट लाइफ एंड हाउ टू पुट इन टू योर वर्क. And if you do every kind of possible work till your last effort, so wheel of fortune will come to change your time in just like a snap, right? Yeah, exactly, Radhika, exactly. I would say that when you are feeling that I'm really drained out, I've given my 100% and I'm not getting anything out of it, तभी आपकी किस्मत पलटेगी. Yes. And then we have challenges. So challenges is the world card. It means you are a world level player now. And if we go into marketing and sales work, so world level card means you're dealing with humanity, like different kinds of groups, ethnicity. So there you might have to face different kind of their rules and regulations, because we have to consider the kind of work. हमें वो work पे भी ध्यान देना है कि हम किस type of work के लिए इसको like we'll use the world card as a challenge. Generally world card is always positive. लेकिन यहाँ पे हम उसको किस तरह challenge ले रहे हैं. तो जो वर्क है हमारा मार्केटिंग, तो जब आप किसी और कंट्री के लिए वर्क कर रहे हैं तो वहाँ की चैलेंजेस. सो इट्स जस्ट दैट कि एवरी नेशन विल हैव देयर डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो विच इज दैट इज नॉट अ लाइक बिग इशू. इट इज जस्ट दैट इज द ओनली चैलेंज यू आर फेसिंग. डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल एंड देयर वर्किंग पैटर्न्स. And what about like what will you remove out of 2 of swords when it comes to skill set development? See, when 2 of swords is there, so I would say because it is speech, it is speaking, right, with the swords. So you have to have diplomacy, right, and quick decision making. Be very wise and don't be a blind fool, right, to leave things on to time. You have to strategize and you have to take a quick decision. Don't leave things unaddressed. Yes. So which is a good skill set to acquire. Yeah. Which is needed. And I feel that 2 of swords में it's a how strong your mind is. Yes. When you are dealing with so many people, it's not like you're working by yourself अकेले में. Dealing with people, obviously arguments होंगे, आपका mind trouble होगा, तो keep your mind very strong. Right. So do let us know like how you are feeling with the readings we are combining with the profession and the cards turning out. And we are moving to the next and the third possible profession this person is interested and looking at the alchemy of their planets. तो ज्योति दी आप एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट. अच्छा, हमारे जो क्लाइंट है वो काफ़ी मल्टी टैलेंटेड हैं. तो थर्ड ऑप्शन उन्होंने खुद से बताई कि आई एम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो, तो क्या मैं मेकअप का काम कर सकती हूँ. अब आपने एस्ट्रोलॉजिकली देखा होगा कि मैंने इनको मरकरी का काम रिकमेंड किया. अब मरकरी इस लगन के लिए कारक प्लैनेट नहीं है. वो ना ही खुद में बहुत स्ट्रांग लग रहा है. वो एक शत्रु राशि में है, वो मरण कारक स्थान में है. और अगर हम D10 में जाएं तो मैं जो फैक्टर्स हैं जो मेरे मनी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें मरकरी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग थे एज़ कम्पेयर टू सन, एज़ कम्पेयर टू वीनस और इवन सैटर्न. मरकरी वो प्लैनेट है जिनका संबंध 10th हाउस 10th लॉर्ड के साथ ही नहीं बल्कि 11th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड के साथ भी हो रहा है. तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे मनी गिविंग के लिए और काइंड ऑफ वर्क द नेटिव शुड बी डूइंग. और आप जब किसी को मिलते हो, किसी को देखते हो, तब भी आप उनको सेंस कर पाते हो कि इनका ये क्या, उनकी पर्सनालिटी टाइप कैसी है, इनको क्या करना चाहिए. राधिका, आप प्लीज़ हमें टैरो के स्प्रेड से बताइए कि आपको क्या लगता है. राइट. फर्स्ट वी विल डू द मनी स्प्रेड, लाइक द मनी कार्ड फॉर देम, and it has turned out to be Wheel of Fortune.
सो इट्स लाइक अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि मनी तो आ रही है इसको, बट अगर हम व्हील ऑफ फॉर्च्यून का एक बिहेवियर देखें सो इसका मतलब इट इज़ मूविंग, ये चलता जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन इट्स गुड फॉर देम ऑल्सो मनी एस्पेक्ट्स में, बट आता जाता लाइक जैसे अगर हम कॉमन टाइप देखें प्रोफेशन तो फ्रीलांसिंग है। एंड राधिका मेकअप के भी डेज होते हैं, जैसे शादी के कोई पर्टिकुलर सीजन होता है या हर टाइम पे इतना डिमांड में नहीं रहते। राइट। तो इसका मतलब अगर हम मनी सेंस में बात करें तो जैसे एक लॉटरी होती है ना, इससे मनी आपको एक लॉटरी की तरह आता है कि वी विल नॉट डिनाई इट, बट ये स्टेबिलिटी मनी नहीं दे रहा, स्टेबल मनी नहीं है। इसका मतलब दिस मनी विल कम लाइक एज अ लॉटरी कि आपका चांस लग गया है ना, तो आपको पैसा आ रहा है। तो इसका मतलब ये पैसा देखता जाएगा जब जब इसका टाइम पीरियड बीच में आता रहेगा, बिकॉज अगर आप एस्ट्रोलॉजी से भी बोल रहे हो तो उसमें भी सपोर्ट करता है ये वो, ऑफ कोर्स है ना। तो मनी भी वहाँ पे सपोर्ट कर रहा है आता जाता, कि बाय चांस इसमें दाव लग जाएगा, पैसा आता जाता रहेगा। मनी के लिए स्टेबल नहीं है कार्ड यहाँ पे, राइट। उसके बाद हम देखते हैं ग्रोथ एस्पेक्ट। तो ज्योति दी आप यहाँ पे अब आपकी भी नॉलेज ऐड करते हैं ना, टैरो तो आप भी कर रहे हो, तो यहाँ पे आप ऐड ऑन करो कि हम ग्रोथ में 2 years एंड 5 years में कैसे समझेंगे स्पेक्ट्रम। राधिका मैं ऐसे बोलती कि ये जो 9 of Wands का कार्ड है ये पीआर में भी आया था, तो ये वो जो स्ट्रगल है, एक डर है कि मुझे इतना हार्डवर्क मैंने किया है, मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो एनर्जी यहाँ पर भी आ रही है। पर मुझे पीआर में आगे आने वाले टाइम में एक बेटर एनर्जी फील हो रही थी, इसलिए मैंने पीआर का और मार्केटिंग का काम उनको सजेस्ट किया थ्रू टैरो भी हमने। पर आप इसमें अगर देखिए ना तो जो नाइट ऑफ स्पॉट है वो उसका पहले मनी से लेना देना नहीं है, इसमें फील्ड वर्क ज़्यादा होगा, यू वोंट से नो टू एनीथिंग। जो स्टेबिलिटी की कमी हमें व्हील ऑफ फॉर्च्यून में नज़र आ रही थी वो इस कार्ड से भी, नाइट से भी नज़र आ रही है। यस, क्योंकि अगर हम देखें तो ये भी मूवमेंट दिखा रहे हैं, और अगर हम इसको वैसे समझें तो जो हमारे नाइट्स होते हैं, नाइट्स एक मैनेजरियल लेवल पे ही वर्क करते हैं, राइट। तो ये भी एक मैनेजरियल लेवल पे किंग नहीं बन रहा है, क्वीन नहीं बन रहा है ये पर्सन, तो ये बस नीचे करी जा रहे और वर्किंग भाग ही रहे, तो स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है इसको यहाँ पे भी ये काम। बट इट इज़ लाइक जब भी पैसा देता है बाई चांस पैसा दे के जाता है, बिकॉज इट इज़ नॉट बैड इन द चार्ट एज वेल। और यहाँ पे भी मनी टर्म्स में व्हील ऑफ फॉर्च्यून सपोर्ट करते हैं कि मनी इज कमिंग बट लाइक अ लॉटरी, जब उसका टाइम पीरियड आता है उसको पैसे दे के जाते हैं। अब हम देखते हैं कि फिर चैलेंजेस क्या रहे इनके। तो चैलेंजेस जब 10 of Swords रिवर्स हो रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज खत्म हो रही है इनकी, देयर इज नो होप लेफ्ट। इसमें हम बोलते हैं कि एक बेजान आत्मा पड़ी है, सब कुछ उसके लिए खत्म है। तो इनके लिए जो चैलेंजेस हैं कि अपॉर्चुनिटीज ही नहीं अच्छे से मिलती है, द वे दे वांट टू परस्यू द अपॉर्चुनिटीज डू नॉट कम दैट वे फॉर देम, दे आर नॉट फेवरेबल एंड दे आर नॉट वेरी मच लाइक चूजिंग लाइक फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। सो द चैलेंजेस हमेशा ये रहेंगे, उस तरह की अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती हैं इनको यहाँ पे। राइट। ऐसा भी लग सकता है कि मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है। राइट। एंड देन स्किल सेट की बात करें तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है विच इज़ लाइक योर डिटर्मिनेशन। तो अब तक भी अगर ये कुछ भी करते आए हैं इसमें डिस्पाइट नो अपॉर्चुनिटीज़ और वेरी लेस अपॉर्चुनिटीज़, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून गिविंग देम गुड मनी, इसका मतलब इट्स जस्ट दैट दे आर रेजिलियंट एंड देयर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कि ठीक है जब आता है आई जस्ट वर्क फॉर इट, कि आई दे ग्रैब मनी, जो भी उनकी लाइक वर्क का मनी है दे टेक इट, एंड दिस इज देयर नेचर की विल पावर है, या दे हैव गुड फिजिकल एनर्जी टू परस्यू सो मैनी थिंग्स ऑल टुगेदर। और मुझे लगता है क्वीन ऑफ वॉन्ड से वो भी मुझे सॉन्ग याद आता है, बेबी आई एम वर्थ इट। तो इनको पता होना चाहिए कि मुझे मेरा काम आता है, मैंने अच्छे से सीखा हुआ है, एंड आई डिमांड और आई वांट दिस मच मनी फॉर माई वर्क, जब भी इनको काम मिल रहा है। अब जितना स्ट्रांगली अपने आप को प्रेजेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपको काम मिलेगा। जैसे एस्ट्रोलॉजी की लर्निंग नॉन स्टॉप है, वो नेवर एंडिंग है, उसी तरह से टैरो की लर्निंग भी नेवर एंडिंग है। राधिका थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं जब भी आपके साथ सेशन करती हूँ, मैं कार्ड के बारे में एक नई चीज़ मुझे ज़रूर पता चलती है। वेल आई वुड से दैट इट्स माई प्लेजर कि मैं आपके साथ हम जुड़ के हम एस्ट्रोलॉजी और टैरो को कंबाइन करते हैं, हम रिसर्च करके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू वी आर ट्राइंग टू ऐड मोर डेप्थ टू हाउ टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी कैन बी लिंक टुगेदर। तो आई थिंक कि इससे सबको, ये तो ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं हम, सो इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। सो वी होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। आप प्लीज़ अपने सजेशंस ज़रूर पोस्ट कीजिएगा कि हम और ऐसे कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बना सकते हैं।